नहीं सुभान अल्लाह। ऐ सबा सरकार की बातें सुना, सब्ज़ गुंबद और सुनहरी जालियाँ, सब्ज़ गुंबद और सुनहरी जालियाँ, मस्द-ए अनवार की बातें सुना, जिससे हासिल हो सुकूने दिल मुझे। हर कोई चाहता है दिल को सुकून मिल जाए। आशिक क्या कहता है सबा से, जिससे हासिल हो सुकूने दिल मुझे, हाँ जरा उस यार की बातें, उस यार की बातें सुना। हम न जाने कब मदीना जाएंगे, फिर न जाने कब मदीना जाएंगे, हम न जाने कब मदीने जाएंगे। तो मेरे मठार की बातें सुना, तो मेरे मठार की बातें सुना। मैं पढ़ूं विजदान में सल्ले अला, मैं पढ़ूं विजदान में सल्ले अला, प्यार से तू प्यार की बातें सुना। और बहुत ही प्यारा शेर है, मुलाहिदा कर लें। हमको दोज़ख से ना, हमको दोज़ख से ना ऐ वाइज़ डरा। मुक़र्रिरीन आते हैं, खिताबत करने वाले ख़तीब आते हैं, बात जहन्नम की भी होती है, बात जन्नत की भी होती है। तो जब जहन्नम की बात होती है तो आशिक क्या कहता है, ऐ हमको दोज़ख से ना ऐ वाइज़ डरा, हमको दोज़ख से ना ऐ वाइज़ डरा, रहमत गफ़ार की बातें सुना। जिसका सदका मांगते हैं दो जहां, जिसका सदका मांगते हैं दो जहां, उस सखी दरबार की बातें सुना। हाँ जरा उस यार की बातें सुना। शायद आ जाए कभी वो ख्वाब में, शायद आ जाए कभी वो ख्वाब में, वसूल की दीदार की बातें सुना। जिसने बाटे उम्र भर उम्मत के गम, जिसने बाटे उम्र भर उम्मत के गम, मोनिसो गम खार की बातें सुना। है नियाज़ी दम में जब तक दम तेरे, है नियाज़ी दम में जब तक दम तेरे, अहमद मुख्तार
की बातें सुना, ऐ सबा सरकार की बातें सुना। अस्सलाम वालेकुम। आँखों में बस के दिल में समा कर चले गए, ख्वाबेदा जिंदगी थी जगा कर चले गए। आँखों में बस के दिल में समा कर चले गए, ख्वाबेदा जिंदगी थी जगा कर चले गए। आए थे दिल की प्यास बुझाने के वास्ते, आए थे दिल की प्यास बुझाने के वास्ते, एक आग और दिल में लगा कर चले गए, एक आग और दिल में लगा कर चले गए। हजरात, अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं। जैनुल भाई कहाँ जा रहे हैं? बस फरहान भाई के बाद फ़ौरन तकरीर होगी। अल मुख्तसर बहुत तेज़ी के साथ प्रोग्राम समेटा जा रहा है, क्योंकि तकरीबन 9:30 बजे तो शुरू हुआ है और बारिश का वक्त था। सब लोग कह रहे थे कि बरसात होने वाली है, बरसात होने वाली है, लेकिन ये रब की मर्ज़ी है। वो चाहे तो इज़्ज़त बख्शे, वो चाहे तो ज़िल्लत बख्शे, ये तो उसके हाथ में है। तो आइए, मैं बिला ताख़ीर, कितने लोग इसमें फरहान भाई को नहीं सुनना चाहते हैं? सुनेंगे? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। कुछ तो नहीं सुनना चाहते, वो बैठे हाथ अभी दबा के बैठे हैं। सारा मजमा, पहले तो ये पीछे वाले 2 गिराम आगे बढ़ जाएंगे, 2 गिराम जल्दी। अब एक हाथ अपनी माँ के नाम पर उठाइए, एक हाथ अपने बाप के नाम पर, दोनों हाथ फिजा में लहरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। इतनी बुलंद आवाज़ करें कि जो रोड पे कुछ उधर बैठे हैं उन तक आवाज़ पहुँचे, तो वो भी सुने कि हाँ फरहान आलम पढ़ने जा रहे हैं। बुलंद आवाज़ बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब थोड़ा इस तरीके से माहौल बना के बैठे, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में नहीं है और खैरी गढ़ी की सरजमीन नहीं, कहीं और बैठे हैं। अगर वाकई में हम और आप जिंदा दिल हैं, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जब हम और आप को ज़िंदगी मिली है तो ज़िंदगी जियो जिंदा दिल के साथ। मुर्दा दिल बन के जियोगे तो कोई ज़िंदगी काम की नहीं है। तो इसी तरीके से आइए, मैं अपने बड़े भाई जनाब मोहतरम, जो लखीमपुर की शान आन बान इस वक्त पूरे ज़िला लखीमपुर ही क्या और ज़िलों में सफ़र करने वाला वो अजीम मत्ताह खैरुल अनाम, बुलबुल बागे मदीना, तूतिए चमने रज़ा, भाई फरहान आलम पलियावी, हम इनसे मुलाकात करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये पलिया की सरजमीन से, इनको जब चाहें तब बुला लें, जब चाहें तब इनका नंबर लेके बात कर लेंगे, तारीख मिल जाएगी। लेकिन हजरत से पूछो कि बड़ी मुश्किल से ये 14 ही मिली है, बड़ी मुश्किल से ये 14 मिली है। पूरा महीना माह रबीउल अव्वल शरीफ का मैं तो 13 तारीख रख रहा था, लेकिन 13 काट करके 14 दी, वो भी 14 कहाँ का, पूरनपुर का शायद, हाँ बहर शरीफ का प्रोग्राम कैंसिल कर। और लोग कुछ समझते हैं क्या ये इलाके के हैं, जब चाहो बुला लो। लेकिन अल्लाह जिसको शोहरतें बख्श दे, अल्लाह जिसको बुलंदी अता कर दे, ये तो उस रब का एहसान है कि हमें इस लायक बनाया कि हम इतने, आप 50 लोग हैं या 100 लोग हैं या 10 लोग हैं,
उनके बीच में अल्लाह ने हमें हमारे दिलों के अंदर वो ताकत बख्शी कि आपको दीन मतीन की बातें बताई जाती हैं, वरना हमारी और आपकी औकात क्या है कि हम रसूल पाक की तारीफ बयान कर सकें। लोग आज हम खामोश हैं इसलिए दीन पर उंगलियां उठती हैं। आज हम अपनी ज़बानों को बंद करके बैठे हैं इसलिए हमारे दीन को बुरा कहा जा रहा है। आज हम कुरान की अज़मत को पहचानना छोड़ चुके हैं इसलिए हमारी कुरान के ऊपर नुक्ताचीनी हो रही है। आज अगर हम दीन मुस्तफ़ा को पहचानते होते, आज हम इस्लाम की क़वानीन पर अमल करते होते, तो आज हम ये जो सामना करते हैं, कहीं तो कोई कहता है कि कुरान को मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं, कोई कहता है कि इस्लाम को मिटा दिया जाए, कोई कहता है कि दीन को मिटा दिया जाए, कोई तो कहता है कि नमाजों में अजान होती है पाबंदी लगा दी जाए कि मस्जिदों में अजानें ना हो। लेकिन मैं मेरे प्यारे सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, खैरी गढ़ के गयूर मुसलमानों, जरा अपनी दिल की तख्ती पे नोट करके लेके जाना, फिर दिल की गहराइयों में अपने घरों के अंदर बैठकर सोचना कि एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होकर हम कितनी नमाजें कज़ा करते हैं। वो रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपना महबूब बनाकर दुनिया में पैदा किया और जिसके बारे में कुरान में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यहाँ तक कि रब आदम को पैदा किया था तो आदम अलैहिस्सलाम को भी कह सकता था कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, लेकिन आदम को पैदा किया तो आदम रहमत लेकर आ रहे हैं। नूह को पैदा किया तो नूह रहमत लेकर आ रहे हैं। याकूब को पैदा किया तो याकूब रहमत लेकर आ रहे हैं। इदरीस को पैदा किया तो इदरीस रहमत लेकर आ रहे हैं। यहया को पैदा किया तो यहया रहमत लेकर आ रहे हैं। ज़ुल्किफ्ल को पैदा किया तो ज़ुल्किफ्ल रहमत लेकर आ रहे हैं। ऐ जिंदा दिल खैरी गढ़ के कोई गौर मुसलमानों, जरा दिल की तख्ती पर नोट करना और अपने दिल की गहराइयों में सोचना बैठकर कि आज हम मुस्तफ़ा के दीन को खिलौना बना बैठे हैं। आज शरीयत मुस्तफ़ा को हमने खिलौना बना रखा है, क्योंकि आज कुरान पढ़ना जानते हैं लोग, कुरान को पढ़ते हैं तो खिलौना समझ कर पढ़ते हैं। आज मुस्तफ़ा के दीन में मुस्तफ़ा की प्यारी महफिलों में आकर लोग दुनियावी गुफ्तगू में मशगूल रहते हैं, लोग इधर उधर की बातों में मशगूल रहते हैं। ऐ याद रखो